हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के अंदर भारतीयों का क्या योगदान रहा, उन सब चीज़ों के बारे में। ऋग्वेद, जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है, उसके अंदर तारों व पांचों ऋतुओं के बारे में बताया गया। आर्यभट्ट तारों व पांचों ऋतुओं का वर्णन किया गया। आर्यभट्ट ने दूसरे नंबर पर भूगोल शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने माना कि पृथ्वी के आकार को उन्होंने गोलाभ माना। आर्यभट्ट की एक पुस्तक है आर्यभट्टीय। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने कंप्लीटली भूगोल के बारे में बताया हुआ है। पृथ्वी के आकार को उन्हें स्फेरिकल शेप में माना कि एक जियोड शेप होती है, ऑरेंज के जैसे शेप होती है पृथ्वी की। पृथ्वी की परिधि का मापन भी आर्यभट्ट ने किया और उस दौरान उन्होंने पृथ्वी की परिधि को 24,835 मील बताया, जबकि आज के समय में वास्तविक ये 24,901 मील है। तो सिंपल सी एक बात है कि उस दौरान जब मेजरमेंट के कोई साधन नहीं होते थे, उस दौरान उन्होंने एक एग्जैक्ट स्टिक माप दिया। 24,835 मील का मेजरमेंट उन्होंने दिया। नेक्स्ट जो भारतीय हैं जिनका योगदान भूगोल के अंदर है, उनका नाम है वराहमिहिर। वराहमिहिर का जन्म उज्जैन में हुआ था। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता, व्रज जातक, ये सब इनकी पुस्तकों के नाम हैं। इन्होंने सबसे पहले सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी दी। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी। दोबारा से हम बताते हैं कि भारतीयों का क्या योगदान रहा भूगोल के अंदर। सबसे पहला योगदान हमारे ऋग्वेद का रहा, जहाँ पे तारों और पांचों ऋतुओं का वर्णन किया हुआ है। सेकंड नंबर पर आर्यभट्ट आए, जिनकी पुस्तक आर्यभट्टीय है, जिन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। पृथ्वी के आकार को इन्होंने गोलाभ माना। पृथ्वी की परिधि को इन्होंने 24,835 मील बताया, जो वास्तविक 24,901 मील है, यानी उसके नज़दीक ही इन्होंने बताया। और उस दौरान बताया जब कोई माप मेजरमेंट के कोई सोर्स नहीं होते थे। थर्ड नंबर पे बात करें हम वराहमिहिर, जिनका जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ, जिनकी पुस्तकें हैं पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता, व्रज जातक। सबसे पहले इन्होंने सूर्य व चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी दी। सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी। नेक्स्ट है भास्कर आचार्य। भास्कर आचार्य को अंक गणित व खगोल शास्त्र, अंक गणित, बीज गणित व खगोल शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। भास्कर आचार्य को अंक गणित, बीज गणित व खगोल शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। इनकी पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, जिसका एक पार्ट है लीलावती, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, ग्रह गणित व गोल अध्याय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी गई है। कई बार पेपर में आ भी जाता है कि भास्कर आचार्य की पुस्तक के बारे में बताएं, तो इनकी पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान में हुआ, परंतु इनकी मृत्यु उज्जैन में हुई। इन्होंने खंड खाद्य व ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की। शून्य के ऑपरेशन के बारे में इन्होंने बताया कि शून्य को किसी वस्तु किसी डिजिट में लगाने से दशमलव की शुरुआत हो जाती है। उस प्रणाली में प्रयोग में लाया गया बाद में शून्य को। ये सब ब्रह्मगुप्त के द्वारा
किए गए कार्य थे कि उन्होंने क्या क्या किया था, वो सब चीज़ें इसमें हैं। कुछ अन्य तथ्य आते हैं। अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, इनको जलवायु विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। इनकी पुस्तक है कोसमोस। रेड जल, इनको राजनीतिक व मानव भूगोल के जनक माना जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। दोबारा से एक बार हम करते हैं। अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, इनको जलवायु विज्ञान, आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम कोसमोस है। रेड जल, इनको राजनीतिक व मानव भूगोल का जनक माना जाता है। इनकी पुस्तक जो है इसका नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है। ये भूगोल की कुछ डेफिनेशंस हैं, शाखाएं हैं। भू आकृति विज्ञान, यह भू आकृतियों, इनके विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु की प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान, यह धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित हैं, उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन है। मृदा भूगोल, यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, विवरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक, प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन कर आता है। आर्थिक भूगोल, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। राजनीतिक भूगोल, ये क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं को दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भू वैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव का परिदृश्य का विश्लेषण करता है। आज के टॉपिक में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की। पहला है कि भारतीयों का क्या योगदान रहा भूगोल के अंदर। ऋग्वेद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, जिनको आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है, जिनकी पुस्तक है कोसमोस। रेड जल, जिनको राजनीतिक व मानव भूगोल के जनक माना जाता है, जिनकी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ज्योग्राफी की शाखाएं हैं भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी, मृदा भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। आज के टॉपिक में हमने काफ़ी कुछ कवर किया, भूगोल की शाखाओं के बारे में कवर किया और भूगोल में भारतीयों का क्या योगदान है उस चीज़ के बारे में कवर किया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए गुड डे।